नमस्ते। अरे यार, नेपाल में इतनी बड़ी भूकंप से त्रासदी क्यों आ जाती और बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह हो जाती। और उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक भूकंप से कांप जाता है और यह हमेशा कभी न कभी होते रहता है। आप संसार में कई जगहों पे भूकंप और सुनामी से होने वाले त्रासदी देखते हैं। अरे यह हिमालय जो संसार के सभी पर्वतों में सबसे कम उम्र का है और जबकि इसकी चोटियां काफी ऊंची हैं, आखिर क्यों? चलिए आज से 33 करोड़ साल पहले चलते हैं, जब यह धरती पर सिर्फ एक ही जमीन का टुकड़ा था जिसे पेंजिया कहते और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और बाद में यह धीरे धीरे दो टुकड़ों के रूप में विभक्त होने लगा, जो आज से 17 करोड़ साल पहले का समय है। उत्तरी भाग को लारेशिया कहते और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। आखिर ये पृथ्वी के ऊपर इस तरह से बदलाव आते कैसे, यह धीरे धीरे खिसक करके दूर और फिर नजदीक कैसे आते, इन संरचनाओं में बदलाव के आखिर कारण क्या है? और लारेशिया भी कई टुकड़ों में बंट गया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और धीरे धीरे गोंडवाना लैंड भी कई हिस्सों में बटा, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और जिसमें भारत भी शामिल है। और ऊपरी संरचनाओं के जो बदलाव है, इसे ही प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहते। और इस थियरी को 1907 से 1908 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुएज ने दी, जिन्होंने भारत, अफ्रीका, अमेरिका से मिले जीवाश्मों पे अध्ययन किया। यह फसिल्स, जिसे जीवाश्म कहते हैं, यह गंडक नदी का है। नेपाल में ऐसे जीवाश्म और भी जगहों पे आपको मिलेंगे जो करोड़ों साल पहले जीव थे और भूगर्भीय घटनाओं के कारण यह उसमें दब करके पत्थरों की तरफ परिवर्तित हो गए। यह फसिल्स 5 करोड़ साल से और पहले के हैं और हिमालय में ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड जो समुद्री जीवों के उसने जीवाश्म पाए, उसी से उन्होंने कहा कि यहां कभी टेथिस सागर हुआ करता था, जो पूरे हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग, पंजाब के कुछ भाग जिसमें शामिल है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है? पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो कठोर ठोस पदार्थ है वो द्रव्य के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में वहां देखने को मिलेगा। और उसका कारण है कि पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है वो अंदर जाते बढ़ते जाती है और जो पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ है उनमें धाराएं चलती हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं और ऊपर आने के बाद जिस तरफ वह मुड़ जाती हैं, उसके ऊपर जो ठोस भूभाग है वह भी धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ता जाता है। और ठीक सामने विपरीत दिशा से भी ऐसी ही कोई धाराएं सामने वाले की तरफ आती और जहां दोनों भूभाग का मिलन होता है तो वो प्लेट एक ऊपर चढ़ जाती है, एक नीचे चली जाती, और जो नीचे चली जाती वह फिर तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती और जो ऊपर जाती उससे ऊपर की संरचना में बदलाव आने लगता और एक टेंशन, एक बल उत्पन्न होता, जिसके कारण यह भूकंप आने लगते और धरती कांपने लगती। कभी जुरासिक ईरा में इस सभी जगहों पे पानी ही पानी, अथाह समुद्र, और उस समय के जलीय जीव यहाँ पे रहते थे। हिमालय का इतिहास और भारत हर साल 20 से 40 मिलीमीटर उत्तर की तरफ खिसक रहा है, जो नेपाल और चीन की तरफ बढ़ रहा, और यह
लारेशिया के तट से टकरा करके ऊपर की तरफ बढ़ता और हिमालय हर साल 2.5 इंच की रफ्तार से ऊंचा उठ रहा है, जिसके कारण जो टकराने के से उत्पन्न होने वाले बल हैं, उसके कारण यहां भूकंप आए दिन आता रहता और त्रासदी मचते रहता। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।